हेलो एवरीवन। मैं वैसे आप लोगों को बुक से ही पढ़ा रही थी, बट मुझे लगा कि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है और आई थिंक आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए आप लोगों के लिए नोट्स लेके आई हूँ। तो अगर आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना और लाइक करना। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट ऑफ मैटर्स हमने देखे थे, सॉलिड और लिक्विड देख लिया था, हमारा गैस स्टार्ट होने वाला था। अब मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू ही बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए कि हम सॉलिड को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है, यानी जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड के अंदर यही इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है और गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। कैसे? मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब दो पार्टिकल्स के बीच बिल्कुल गैप नहीं होता तो इनके बीच क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। बट अगर थोड़ा सा गैप है तो वीक है, और अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो ये क्या है, बहुत वीक है। ओके, नेक्स्ट, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब स्पेस से भी वही आ गया, यानी इनके बीच स्पेस बिल्कुल नहीं है, इनके बीच थोड़ा ज़्यादा स्पेस है कंपेयर टू सॉलिड, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है दोनों के कंपेयर से। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद इनका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, वो डेफिनेट होता है, और जो लिक्विड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है, और जो गैसेस होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट नहीं होती है, मतलब निश्चित नहीं होती है। ओके, हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। और जो लो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है? लिक्विड की होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये तीनों चीज़ें ही इसकी क्या होती हैं? लो होती है। डेंसिटी इज़ वेरी लो, और जो गैसेस होती हैं इसकी डेंसिटी तो बहुत ही लो होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस्ड, यानी जो सॉलिड है उनको आप दबाकर कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, और इन जो गैसेस होती हैं उनको हाईली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, बहते नहीं है सॉलिड। अगर आप बहुत सारी जो आयरन क्यूब्स हैं उनको रखोगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप थोड़े ना मूव करेंगी, बट अगर आप लिक्विड को थोड़ा सा कहीं पे गिरा दोगे तो वो फ़्लो करके चल पड़ता है, मतलब बह जाता है, और गैसेस भी फ़्लो करती हैं, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, देखिए यहाँ पर इनके बीच में गैप नहीं है। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये है गैस के पार्टिकल्स। नेक्स्ट, मैटर कैन चेंज matter can change its state from solid to liquid and from liquid to gas and vice versa, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और आगे भी ये क्या करते हैं, लगातार चेंज करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि सॉलिड है, उसको अगर आप हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर लिक्विड को फिर से हमने हीट दी तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो हमारा, देखिए, जो गैस है उसको आप कूल करोगे, ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को आप अगर फ्रीज़ करते हो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। ओके, अगर हम किसी मैटर को हीट देते हैं और उसकी हीट अगर इंक्रीज़ की जाती है
तो उस मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने एनर्जी गेन की, उनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी किसकी, पार्टिकल्स के अंदर, वो इंक्रीज़ हुई, और ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और नज़दीक आने से क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, यानी जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस पर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधार पर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पर। जैसे क्या होगा यहाँ पर, जैसे सॉलिड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो उस चीज़ का क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जैसे आइस है, ठीक है, आइस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो क्या हो गई, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गई आइस का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो बॉईल होकर मतलब बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या दिया है बुक में कि हमने क्या किया, हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमने आइस पीसेस डाल दिए, ठीक है। अब इन आइस पीसेस को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब इन आइस पीसेस को हमने जब हीट देना स्टार्ट किया तो उससे पहले हमने क्या कर दिया, सॉरी गाइस, उससे पहले हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है, ये थर्मामीटर है। इसको आप जब इसके अंदर डाल दोगे और हीट देना स्टार्ट करोगे तो इस एक कांच की हम स्ट्रिप लेंगे और उससे क्या करेंगे, इसको हिलाना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप इसको हिलाना स्टार्ट करोगे तो बर्फ़ जो आइस थी हमारी वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे कंप्लीट आइस जो है आपकी मेल्ट हो जाएगी वही उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब जब ये आइस हमारी, अब ये क्या है, बीकर हमारा, इसके अंदर ये पूरी आइस मेल्ट हो चुकी है, ये हमारी थर्मामीटर लगी हुई है और आयरन स्ट्रिप ग्लास स्ट्रिप की हमें ज़रूरत नहीं है। अब उसको हम हीट दे रहे हैं इस लिक्विड को। अब जैसे जैसे ये लिक्विड गर्म होगा और ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस थर्मामीटर पे एक टेम्परेचर शो करेगा, तो वही टेम्परेचर क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो गुप्त ऊष्मा होती क्या है, मैं आपको पहले हिंदी में बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जैसे हमने क्या किया, आइस को हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है, और जैसे जैसे हम उसको हीट दे रहे थे तो वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो रही थी, बट उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो वो एनर्जी, वो हीट जा कहाँ रही थी, वो हीट जहाँ जा रही थी वही उसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। हमने अभी मेल्टिंग पॉइंट देखा था, क्या देखा था कि हमारे पास आइस थी, आइस को हमने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब वाटर में जब वो कन्वर्ट हो रही है तो उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बट वो क्या हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो यही इसकी लेटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर, यानी अगर किसी मैटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज
टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। अगर आप किसी भी मैटर के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है, उस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नज़दीक नज़दीक आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो नज़दीक आएंगे तो उसकी जो स्टेट होती है उस मैटर की, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि CO2 जो गैस होती है उसको अगर हम उसके ऊपर अगर हम प्रेशर डालते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? उस पर प्रेशर अप्लाई करके और उसके अंदर टेम्परेचर को लो करके, टेम्परेचर उसका कम करके और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके CO2 को, गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इवोपरेशन, द फिनोमिनॉन ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड, यानी ऐसी घटना जिसमें क्या होता है, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आइस है, आइस को हमने हीट देना स्टार्ट किया, वो वाटर में कन्वर्ट हुई। ठीक है, अब वाटर को हम फिर से अगेन हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो वाटर है, सॉरी गाइज 1 मिनट, हाँ, तो जो हमने जो वाटर था हमारा, उसको जो हमने हीट दी, वो हीट क्या कर रही है, वो हीट उसको वेपर में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है। तो वही क्या कहलाती है, इवोपरेशन। ठीक है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इवोपरेशन। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनॉन, और ये क्या होती है, सतही प्रक्रिया होती है। अ फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, इवोपरेशन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, इवोपरेशन भी बढ़ जाता है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आपको कि अगर आप कपड़े धोते हो और कपड़े धोने के बाद जो रस्सी होती है उसके ऊपर इकट्ठे इकट्ठे डाल देते हो, उनको खोलकर और झटका कर नहीं डालते हो, तो कपड़े जल्दी थोड़े ना सूखते हैं, यानी उसके अंदर से इवोपरेशन की प्रोसेस नहीं होती है जल्दी से। तो अगर हम उसको फैला कर डालते हैं और झटक कर डालते हैं, यानी हम उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जल्दी से इवोपरेशन हो रहा है। फिर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी लिक्विड का, तो क्या होगा, इवोपरेशन की रेट इंक्रीज़ होगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसके बाद अगर ह्यूमिडिटी, मतलब जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो भी इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज़ होगी, ये देखिए। ठीक है, फिर अगर हवा तेज़ चल रही है, आपने देखा होगा कई बार हवा नहीं चलती है तो हमारे कपड़े सूखने में कुछ समय लगता है। ठीक है, बट अगर हवा तेज़ चल रही होती है तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यानी अगर विंड स्पीड इंक्रीज़ होती है तो रेट जो होता है इवोपरेशन का वो भी बढ़ जाता है, और जो इवोपरेशन होता है उसके कारण हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को 2 बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। जैसे पहला एग्जांपल हमारा क्या आता है कि अगर हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ध्यान से सुनना, अगर कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं तो क्या होता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी शरीर से जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में इवोपरेशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हम ठंडक महसूस करते हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे जब हम लोग बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, वो भी इसका ही एग्जांपल है। इसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा फेमिलियर करवाना चाह रही हूँ। जो ऐसा यूनिट है और जो केल्विन और सेल्सियस है, सेल्सियस केल्विन है, वो कैसे क्या होता है, देखिए कि ऐसा यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके होता है, 273 केल्विन के। अगर हमें किसी भी टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या होगा,
हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से हमें 273 सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है उसमें से। और इसके बाद अगर हमें सेल्सियस टेम्परेचर दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो टेम्परेचर हमारे पास है उसमें हमें क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा, 273 केल्विन टेम्परेचर को ऐड करना होगा। मतलब अगर केल्विन से सेल्सियस में कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, और केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में कर रहे हैं तो ऐड करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर +273 ऐड कर दूँगी, तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे 280 केल्विन टेम्परेचर है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो माइनस में क्या कर दूँगी, 273, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आ गया होगा आई थिंक समझ में। नेक्स्ट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा चार्ट है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सॉलिड है, सॉलिड फ्यूज़न, फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, फैलना किसी चीज़ का। सॉलिड फ्यूज़न के कारण किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। अब लिक्विड वेपोराइजेशन की प्रोसेस के कारण किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में। और गैस जो है सब्लिमेशन के कारण, यानी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। तो गैस जो है वो सब्लिमेशन के कारण सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड जो है वो सॉलिडिफिकेशन के उल्टा होगा ये, सॉलिड जो है सब्लिमेशन के कारण गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब गैस जो है कंडेंसेशन, मतलब उसको ठंडा करना, गैस को आप ठंडा कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है फ्रीज़ करना किसी चीज़ को, ठीक है। उसको जब आप फ्रीज़ कर रहे हो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो या कहूँ बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और थैंक यू गाइज़।